हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आए हैं नाथद्वारा। नाथद्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का बहुत ही विशाल व भव्य मंदिर बना हुआ है जो यहाँ के लोगों के लिए प्रमुख आस्था का केंद्र है। नाथद्वारा पहुँचना बहुत ही आसान है। नाथद्वारा उदयपुर सिटी से मात्र 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयपुर से आप सड़क मार्ग से आसानी से नाथद्वारा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से मावली तक की एक छोटी रेल लाइन चलती है जिसके द्वारा आप नाथद्वारा रेलवे स्टेशन पर आसानी से पहुंच सकते हैं, या आप काकरोली रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं जहां से सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। यदि आप हवाई मार्ग से नाथद्वारा पहुंचना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर है जो यहाँ से मात्र 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके साथ ही यहाँ पर रहने, खाने पीने इत्यादि की सभी उत्तम व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ मंदिर ट्रस्ट की ओर से भोजनशाला भी चलाई जाती है। वो मंदिर ट्रस्ट की कई धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं जो यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, जिनका आप उपयोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ का मार्केट बहुत ही बड़ा व सुंदर है जहाँ खाने पीने से लेकर शॉपिंग इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए अनेक सुंदर व अच्छी व्यवस्था वाली कई धर्मशालाएं हैं। नाथद्वारा धर्मशालाओं में दिल्ली वाली धर्मशाला, लक्ष्मी विलास, डाया विलास, पोरबंदर वाली धर्मशाला और कृष्ण धर्मशाला प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ कई अच्छे होटल भी बने हुए हैं। यात्री यहाँ पर कुछ मंदिरों में भी ठहर सकते हैं। नाथद्वारा शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है। नाथद्वारा, जिसमें नाथ का अर्थ भगवान से है और द्वार का अर्थ चौखट यानी आम भाषा में गेट से है। इस प्रकार नाथद्वारा का अर्थ भगवान का द्वार हुआ। और सच में यहाँ आकर आप जब दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भगवान के द्वार में आ गए हैं। यहाँ के दृश्य बहुत ही मन भावन हैं। इस पवित्र स्थान के बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान श्रीनाथ जी ने स्वयं अपने भक्तों को प्रेरणा दी थी कि बस यही वह स्थान है जहां वो बसना चाहते हैं। नाथद्वारा दर्शन व नाथद्वारा धाम में श्रीनाथ जी के मंदिर के अतिरिक्त और भी कई मंदिर हैं जिनमें नवनीत प्रिय जी और विठल नाथ जी के दो प्रमुख मंदिर हैं। इसके अलावा यमुना जी का भी मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा श्रीनाथ जी की एक अत्यंत विशाल गौशाला यहाँ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है, जिसे नाथद्वारा गौशाला के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा की ये गौशाला संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी गौशाला में से एक है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन करने का स्थान अत्यधिक संकरा है, इसलिए दर्शनार्थियों को बारी बारी से दर्शन कराया जाता है। श्रीनाथ जी के यूँ तो 8 दर्शन होते हैं, परंतु कभी कभी विशेष अवसरों व उत्सवों पर एकाध बढ़ भी जाते हैं जो अपने निर्धारित नाथद्वारा दर्शन टाइम टेबल पर आयोजित किए जाते हैं। इन 8 दर्शनों के नाम इस प्रकार हैं: मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती व शयन। यह श्रीनाथ जी के प्रमुख दर्शन हैं जो अलग अलग समय पर निर्धारित हैं। वैष्णव धर्म के वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थानों में नाथद्वारा धाम का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। नाथद्वारा दर्शन करने का फल भी सर्वोपरि है। नाथद्वारा धाम राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्रीनाथ जी का भव्य व विश्व प्रसिद्ध नाथद्वारा मंदिर बना हुआ है। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति पहले मथुरा के निकट गोकुल में स्थित थी, परंतु जब औरंगजेब ने इसे तोड़ना चाहा तो वल्लभ गोस्वामी जी ने इसे राजस्थान ले आए। जिस स्थान पर मूर्ति की पुनः स्थापना की गई उस स्थान को नाथद्वारा कहा गया।
श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण 7 वर्षीय शिशु अवतार के रूप में विराजित हैं। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आधी रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। नाथ द्वारा के मंदिर में स्थापित श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान कृष्ण का दूसरा रूप माना जाता है। मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी का विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा हुआ है जिस अवस्था में बाल रूप में कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। इसके साथ ही श्रीनाथ जी को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। श्रीनाथ जी के अनुयायियों का हिंदू कलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। उनके द्वारा विकसित की गई पिछवाई चित्रों के रूप में है। ये चित्र कपड़े, कागज, दीवारों या मंदिर के झूलन के रूप में हो सकती है। श्रीनाथ जी के मार्केट में प्रमुख रूप से ठंडाई, पकोड़े इत्यादि सभी प्रकार के फूड अवेलेबल हैं जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति को वल्लभाचार्य जी के वंशज 17वीं शताब्दी में यहाँ नाथ द्वारा में लेके आए थे। उसके पश्चात वहाँ के तत्कालीन महाराणा ने वहाँ मूर्ति के स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। नाथ द्वारा के स्थानीय बाजार में वैसे तो राजस्थानी हस्तशिल्प से बनी मूर्तियाँ, राजस्थान के पहने जाने वाले पारंपरिक वेशभूषा, घर में काम आने वाले सामान इत्यादि की बहुत सारी दुकानें हैं, परंतु जिस चीज़ के लिए नाथ द्वारा का बाजार प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वह राजस्थान की प्राचीन चित्रकला पद्धति से बनाए गए भगवान श्रीनाथ जी के बेहद ही सुंदर चित्र हैं। राजस्थान की जिस प्राचीन चित्र पद्धति से भगवान श्रीनाथ जी के चित्र बनाए जाते हैं उस कला को पिचाई पेंटिंग कहा जाता है। यह श्रीनाथ जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली भोजनशाला है। यह श्रीनाथ जी मंदिर का गेट है। मंदिर में जाने के लिए मोबाइल फ़ोन, कैमरा वगैरह लॉकर में जमा करवाने पड़ते हैं। इसके साथ ही जूते, चप्पल इत्यादि बाहर जमा हो जाते हैं। मंदिर के बाहर ही प्रसाद काउंटर है जहां से आप प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। उसके बाद हम दर्शन करने निकले विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का, जो कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 351 फीट है। इस प्रतिमा को 20 किलोमीटर दूरी से भी देखा जा सकता है। इसी के साथ हमारा नाथ द्वारा का टूर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह मंदिर दर्शन की समय सारणी है।